इंतजाम कर रखा। हाँ मेरे वाला मोबाइल नंबर है। हमारे लालूपुरे में 800 लोग काम पर लग रहे इस टाइम। 800 अलग अलग शिफ्टों में कितने आ गए। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ कोई ऐसी जो है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब ये करे तो डूब गए। ठीक है। पत्थर पत्थर नहीं मिलता, पत्थर की बड़ी बड़ी दिक्कत है। पत्थर नहीं मिलता, पत्थर ना मिले इस टाइम ना मिले तो कुछ नहीं। अभी एक अलग तरह का तजुर्बा है इस बार का। जमुना का अच्छा तजुर्बा है तो 5-7 आदमी छानते हैं भाई इन्होंने अच्छा तजुर्बा है। जब अफसर आया हमने कभी इनसे पहले बात करो, इन तन्यू पूछो कि देखो हमारा ज्ञान अलग चीज़ है, इनका तजुर्बा जो हमारे से बहुत ज़्यादा है। यहाँ की परिस्थितियों में जो ये राय देना उस राय को नज़रअंदाज मत करो। मैंने उदाहरण दिया मगर हमारे टोटेल से ही उदाहरण था वो सारा वही संभाले करेगा। तुम्हारे पिताजी ने एक बार पुराने टाइम की बात है अफसरों की मीटिंग थी। हाँ, पानी का लगातार ही जो है उतार चढ़ाव वो जारी है और यहाँ पर जब से भी ये कटाव की स्थिति बनी है लगातार इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है और परसों हमने जो मौके पे यहाँ पे आके प्लानिंग करी थी विभाग के साथ अधिकारियों के साथ, तो उसमें क्योंकि ये इस तरफ कटाव बहुत ज़्यादा था तो ये महसूस हुआ था कि पत्थर की ज़रूरत है। और पत्थर क्योंकि लालूपुरा के अंदर भी काफ़ी स्थिति जो है वो ख़तरनाक हो गई थी 5 दिन पहले, तो हमने फिर दोनों पॉइंट के लिए पत्थरों की व्यवस्था जो है वो NFL और थर्मल ऐसे सभी उच्च अधिकारियों से बात करके वहाँ से व्यवस्था करवाई। क्योंकि माइनिंग इस समय में बंद होती है और इस समय में पत्थर वगैरह की उपलब्धता नहीं होती रूटीन में, तो वो सारी व्यवस्था हमारी परसों रात को हुई। तो उससे हमने एक अपना ये जो लालूपुरा वाला पॉइंट है उस पर परसों रात को ही पत्थर वाला काम शुरू किया और कल फिर यहाँ भी पत्थर हमने भिजवाए हैं और अब यहाँ के लिए और भी जितनी ज़रूरत होगी वो सारी व्यवस्था की हुई है। और मैं समझता हूँ इस पॉइंट पे अब हम खतरे से फ़िलहाल बाहर हैं, मगर क्योंकि अभी मानसून सीज़न सारा सिर पे है तो लगातार यहाँ की निगरानी रहेगी और विभाग भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे पल पल की जिस पे पानी की मूवमेंट है, जल स्तर का ऊपर नीचे होना, उसके ऊपर अपना ध्यान रखेगा। और हम लोग भी और सभी ग्रामीण मिलकर इस के ऊपर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और मुझे लगता है कि परमपिता परमात्मा की कृपा से जो है वो सब कुछ ठीक रहेगा। ग्रामीणों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आसपास गांव पर? मैं इतना ही कहूँगा कि 2 बातों का ध्यान करें। नंबर 1 तो कोई भी पानी के पास ना आए, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने देखा है जो वो पिकनिक के तौर पे आते हैं, पानी दिखाने के लिए आते हैं। ये स्थिति हमें कई जगह पे देखने को मिली है। अभी लालूपुरा में भी यही दिक्कत है, बहुत लोग वहाँ पे पानी के नज़दीक आ जाते हैं। परसों यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पानी के नज़दीक खड़े थे। तो पानी से दूरी बनाएं, क्योंकि जल स्तर जो है वो बढ़ने के कारण से और कटाव के कारण से कहाँ कितना बड़ा कुंड है उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बच्चों को सेफ रखें
और दूसरा जो प्रशासन यहाँ पे काम कर रहा है उनका जितना भी सहयोग कर सकें सहयोग करें, क्योंकि अब दिन रात काम चला हुआ है। कहीं लेबर लगी हुई है, मशीनें लगी हुई हैं, कहीं अधिकारी अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं। तो अगर किसी प्रकार से कोई बैकअप की ज़रूरत प्रशासन या किसी विभाग के अधिकारी को हो तो गांव के लोग, संबंधित पंचायतें और जितने जिम्मेवार लोग हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि इसके ऊपर वो ध्यान करें और उनका सहयोग करें। विधायक जी, जैसे बार बार बात उठी है कि पटरी को पक्का किया जाना चाहिए, वो बात थोड़ी सी दूर है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट की, इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो साल में एक बार इसकी सफाई की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, नियमित रूप से काम तो चलता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ भी ये ध्यान में आता है कि यहाँ काम की ज़रूरत है, विभाग वहाँ पे काम करता है। पर कोई ये, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी आपदा आई है, इतना ज़्यादा फ्लड होना, इतनी ज़्यादा बारिश जो है पहाड़ों में होना, ये स्थिति एक बिल्कुल अलग प्रकार की है। मगर इस स्थिति में से भी हम दो चीज़ें हम देखते हैं कि जहाँ इस समय में इस संकट से जो है पार होने के लिए एक मेहनत की ज़रूरत है, सबको साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है, वहीं ऐसे समय में ये भी समझ में आता है कि अगर इस प्रकार के हालात बनते हैं तो भविष्य के लिए हम क्या जो है वो बचाव कर सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तजुर्बे से, जो कि 50 साल के बाद लोगों ने देखा है, और इस प्रकार का मंजर जब 50 साल पहले हुआ था तो उस समय के लोग बहुत कम हैं जिन्होंने उस मंजर को देखा था। तो हमारे लिए एक सबक है और विभाग के लिए भी एक इस समय की चुनौती है, मगर भविष्य के लिए एक बेहतर प्लानिंग करें, ऐसा मुझे लगता है कि मिलकर हम सब एक अच्छी प्लानिंग आने वाले समय के लिए करेंगे। एक लाइट की समस्या विधायक जी चल रही है इस एरिया में, क्योंकि जो खेती पानी में आ गई है वो तो पानी की वजह से ख़राब हो रही है, और जो बच गई है वो उसमें पानी पहुंच नहीं रहा है लाइट की वजह से। देखिए, बिल्कुल ये जो प्राकृतिक आपदा के कारण से जो अव्यवस्था होती है, ये कोई साधारण अव्यवस्था नहीं होती, इसमें सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। हमारे इंद्री क्षेत्र के बहुत सारे गांव जो हैं वो विरासत भी हमारी जल भराव में आई है। वहाँ पर उनका राशन, खाना, अन्य अभी जो दवाइयों का, जो स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ पानी उतरने के बाद भी आती हैं। उस सब में भी प्रशासन और जितने भी जो हमारे सामाजिक संस्थाएं, अन्य हमारे समाज के लोग सभी मिलकर उसके ऊपर भी लगे हुए हैं। और ऐसे समय में बिजली संकट भी स्वाभाविक है, क्योंकि बिजली को काटना पड़ता है, क्योंकि पानी और बिजली का एक ऐसा वैर होता है कि अगर बिजली चलती है तो करंट आता है। इस कारण से कहीं पर लाइनें उखड़ जाती हैं, कहीं पर लाइनें चलते हुए भी उसको बंद करना पड़ता है। तो ये सभी चुनौतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर मैं आज फिर हम रिव्यू करेंगे अधिकारियों के साथ, जहाँ जहाँ पर बिजली प्रभावित है सभी जगह पर बिजली विभाग पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है, और जहाँ पर भी ऐसे अभी दिखते हैं तो वो भी जल्दी ठीक हो, उसके ऊपर हम आज दोबारा स्थिति को रिव्यू करेंगे।